दो दोस्तों की इस कहानी को और भी सजीव और भावपूर्ण बनाने के लिए संवाद और वर्णन में ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए इसे इस तरह से लिखते हैं। अमित और राज, दो पुराने दोस्त, छुट्टियों में एक बार पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने निकले। दोनों को घूमना और नई जगहों पर एडवेंचर करना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी मंजिल उन्हें एक पुराने सुनसान गांव के करीब ले आई। वह गांव वीरान और अजीब सा लग रहा था, जैसे वहां किसी का होना मना हो। अमित ने हंसते हुए राज से कहा, अरे चल यार, आज रात यहीं बिताते हैं। देखते हैं यहां सच में कोई डरावनी चीज है या सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं। राज थोड़ा सकुचाया, भाई पता नहीं यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अमित की मस्तीखोरी में आखिरकार वह भी मान गया। रात में दोनों ने गांव के एक पुराने उजाड़ घर में शरण ली। खिड़कियां टूटी हुई थी, हर तरफ धूल और जाले थे। घर के बीचों बीच लटका एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिल रहा था। हवा भी ठंडी और बोझिल लग रही थी, लेकिन दोनों ने मजाक में इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज किया। आधी रात होने पर अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। अमित को लगा कि उसकी पीठ में एक सिहरन दौड़ गई है, लेकिन उसने हंसते हुए इसे नजरअंदाज किया। तभी एक धीमी घुटी हुई आवाज आई, जैसे कोई औरत कराह रही हो। राज ने घबराते हुए कहा, अमित, ये आवाज कहां से आ रही है? अमित ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे यार तुम भी ना, शायद बाहर का कोई जानवर होगा। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। राज ने कांपते हुए अमित की ओर देखा। अमित, मुझे ये सही नहीं लग रहा। तभी अचानक एक छपटा सा अंधेरा कमरे में छा गया और उनके पीछे किसी के कदमों की धीमी भारी आवाज सुनाई देने लगी। डरते हुए दोनों ने पलट कर देखा और वहां एक परछाई थी, एक बूढ़ी औरत की, जिसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। उसने एक धीमी खुरदरी आवाज में कहा, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। दोनों की सांसें जैसे अटक गई। उन्होंने जोर से चिल्लाकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और उसकी आवाज अब और गूंज रही थी, यहां से चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। आखिरकार उन्होंने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उसे खोलकर बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गांव जैसे धुएं में घुल गया हो। उनके पीछे का गांव अब कहीं दिख ही नहीं रहा था। दोनों ने वहां से दूर भागकर चैन की सांस ली और कसम खाई कि कभी दोबारा किसी वीरान जगह पर रात नहीं बिताएंगे। इस घटना के बाद दोनों इस डरावनी रात को याद करते हैं, पर आज भी उन्हें नहीं पता कि उस गांव में उस रात उनके साथ क्या हुआ था। क्या वह सच था या बस एक भयानक सपना?